नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। मैं आपका दोस्त विकास सप्राना, मेरे YouTube चैनल वीसी टॉपर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता यूसीसी जो अभी उत्तराखंड सरकार ने अपनी विधानसभा में बिल पेश किया है उसके बारे में कुछ बातें बताता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश करने वाला विधानसभा में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बिल विधानसभा में रखा। एक्चुअल में समान नागरिक संहिता होती क्या है? हमारे देश में क्रिमिनल्स के लिए लॉ समान है, सिविल मामलों के लिए भी हमारे देश में लॉ एक जैसा है, लेकिन कुछ पर्सनल मैटर्स में हमारा संविधान अलग अलग है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। तो उत्तराखंड राज्य वो पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें पर्सनल मैटर्स जैसे कि शादी हुआ, तलाक हुआ, अडॉप्ट हुआ, इन सभी मामलों में एक समान नागरिक संहिता बनाने जा रहा है। हिंदू लॉ बोर्ड के अनुसार जो शादीशुदा हैं वो एक बार में तलाक होने के बाद में दूसरी शादी कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार ये है कि एक बार शादीशुदा होने के बाद वो 4 शादियां कर सकता है। तो उसको लेकर समान नागरिक संहिता में ये कहा गया है कि आप जब तक आपका पहली जगह से तलाक नहीं होगा जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरा, एडॉप्ट जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून हमारे देश में है कि अपनी सहमति से 18 साल और 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का एक साथ रह सकते हैं। जो लिव इन रिलेशनशिप के बाद जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा हमारे देश में एक नाजायज औलाद के नाम से जाना जाता है, नाजायज औलाद कहा जाता है, लेकिन उनके लिए यूसीसी ये उनको हक देती है कि वो अपने बाप की प्रॉपर्टी में उनका भी हक होगा। तलाक को लेकर मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार 3 तलाक का जो मुद्दा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि 3 तलाक को बैन करना होगा। तो उसके अनुसार एक से ज्यादा शादियां 3 तलाक से हो जाती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, सिविल कोड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अनुसार आप जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आपका पहली बार का तलाक नहीं हुआ होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको पहले 1 महीने में के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार में अपना सर्टिफिकेट लेना होगा लिव इन रिलेशनशिप का। इससे फायदा ये है कि जिनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, जिनका कोई अवैध रूप से शादी बगैर शादी करके रह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में उनका रिकॉर्ड रहेगा। सबसे मेन चीज ये है कि यूसीसी महिलाओं को एक प्रोटेक्शन देता है, जिसमें एक से ज्यादा शादियों को लेकर लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून को लेकर सभी में यूसीसी एक महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार अलग अलग कानून थे, हिंदू लॉ बोर्ड के अनुसार अलग है, तो सभी धर्म के लिए पर्सनल चीजों के लिए सभी के लिए एक ही कानून रहेगा। हिंदू और मुस्लिम जो पहले गोत का सिस्टम था कि जो एक सेम गोत में शादी नहीं करते थे वो लागू रहेगा। मुस्लिम जो ये था कि सेम गोत में भी शादी कर सकते हैं, वो पहले की तरह नहीं किया गया इंटरफेयर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने भी इसके लिए पेशकश की है कि राजस्थान में भी समान नागरिक संहिता का कानून लाया जाएगा। संविधान के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी धर्म अपने हिसाब से अपने धर्म की पूजा प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में यह भी कहा गया है कि हमें समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देना है। सिविल नागरिक संहिता का कानून में देश का पहला राज्य गोवा था। आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जिसमें समान नागरिक संहिता का कानून लाया गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य भी समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने के प्रयास में हैं। कि ये कितना सही है कितना गलत इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समान नागरिक संहिता का कानून जल्द ही राजस्थान विधानसभा में भी बिल पेश होगा।